मिथुन राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा दिखने में साधारण है, लेकिन वो आपको सफलता तक ले जा सकता है। दूसरा दरवाजा ज्यादा चमकदार है, ज्यादा आकर्षक है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको गर्त में धकेल दे। 15 जुलाई से 9 अगस्त गुरु अस्त के दौरान मिथुन राशि वालों के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। जहां गुरु की शक्ति क्षीण होती है, तब इंसान की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है, और यही गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए अगले 25 दिन बहुत सावधान रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि गुरु अस्त वास्तव में क्या है, मिथुन राशि पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ेगा, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और वीडियो के अंत में मैं आपको लाल किताब का एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये राशिफल, गोचर फल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से चेक करें, क्योंकि अगर आपकी लगन राशि है तो इसका प्रभाव आपके वास्तविक जीवन पर, परिस्थितियों पर पड़ेगा। लगन जो है आपकी वास्तविक परिस्थितियां बताता है, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा को बताती है। इसलिए दोनों से ही परिणाम देखने पर आपको सही और सटीक फल समझ में आएगा। तो चलिए पहले जानते हैं गुरु अस्त क्या होता है। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट आ जाता है, तब उस ग्रह का प्रभाव देने की जो क्षमता है, फल देने की जो क्षमता है, कमजोर पड़ जाती है। इसी को अस्त होना कहते हैं। तो गुरु भी अब सूर्य के अत्यंत निकट आने से लगभग 25 दिनों के लिए, यानी 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त हो जाएंगे। ऐसे में आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है, आपकी दूरदृष्टि कमजोर पड़ सकती है। तो इस तरह से गुरु अस्त का प्रभाव रहेगा। अब आते हैं कि मिथुन राशि वालों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहां पड़ेगा। तो मिथुन राशि से देखें तो गुरु आपके जो है दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव केवल धन का नहीं होता, ये भाव आपकी धन के अलावा, फाइनेंस के अलावा, फैमिली वैल्यूज, कम्युनिकेशन, स्पीच, आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ बिल्डिंग, आपकी फूड हैबिट्स पर भी इसका प्रभाव जो है पड़ता है। तो अब चुनौती सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालने की होगी। और ऐसे में कई लोगों के सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन गलत निवेश आपको नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल डिसीजन जो है लेने से पहले आपको बहुत सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं करियर की। तो यदि आप कॉरपोरेट मैनेजमेंट, टीचिंग, कंसल्टिंग, बैंकिंग, आईटी, मीडिया ऐसे क्षेत्र में हैं, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तरफ गुरु अस्त हैं, दूसरी तरफ बुध भी इस समय वक्री और अस्त रहेंगे, और बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो इससे कम्युनिकेशन गैप या कई चीजों में जैसे डॉक्यूमेंटेशन एरर हो सकता है, नेगोशिएशन आपके डिले हो सकते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन की संभावना बढ़ सकती है। कोई नई जिम्मेदारी मिले तो तुरंत मना भी मत कीजिए, और बिना शर्तों के स्वीकार भी मत कीजिए, मतलब शर्तें पूरी पड़नी है। यही समय है स्लो डिसीजन मगर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं। याद रखिए, गलती अवसर की कमी से नहीं, जल्दबाजी से होगी। और बिजनेस की बात करें तो गुरु आपके दूसरे भाव में है। गुरु तो उच्च के हैं, वेल्थ को विस्तार देना चाहते हैं, लेकिन अस्त अवस्था में अभी गुरु अपना फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जो व्यापारी कैश फ्लो, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिटर्न एग्रीमेंट्स पर ध्यान देंगे, उन्हीं को आगे बड़ा लाभ मिल सकता है। फाइनेंस जो सबसे मेन विषय है, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में ही अस्त होने वाले हैं। तो फाइनेंस में मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान निश्चित है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गलत डिसीजन या रिस्क टेकिंग, जो जिसमें बड़ा रिस्क होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना, किसी की भी बातों में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देना, या टैक्स की प्लानिंग को टाल देना, मतलब सही समय पर टैक्स ना भरना,
कहीं भी अंधाधुंध पैसा लगा देना, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको महंगी पड़ सकती हैं। तो इनको बहुत ध्यान से, मतलब अगले 25 दिन इन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना होगा, तभी आगे चल करके एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनेगी। तो दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप अपने अगले 3, 6 या 12 महीने की करियर, बिजनेस या फाइनेंस के संबंधी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपकी नौकरी की। तो इस अवधि में सबसे बड़ी चुनौती विजिबिलिटी होगी। गुरु आपके सेकंड हाउस में है, दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है। सामान्यतः अपने से सीनियर्स का सहयोग, मान सम्मान और करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है, लेकिन क्योंकि गुरु अगले 25 दिन अस्त रहेंगे, तो ऐसे में ये सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। आपके सीनियर्स आप पर शक करेंगे या आपकी काबिलियत पर शक करेंगे, आपकी ग्रोथ में कमी आएगी। वहीं 26 जुलाई से शनि भी वक्री होने वाले हैं, तो पुराने प्रोजेक्ट्स या पुरानी फाइलें, अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं। तो अगर बॉस आपसे किसी बात को लेकर नाराज भी हो तो निराश मत होइएगा। इस समय अपने काम पर फोकस कीजिए, आपका काम बोलने दीजिए, भावनाएं नहीं। और प्रमोशन की बात करें तो इस दौरान प्रमोशन जरूरी नहीं कि रुक जाएगा, लेकिन हो सकता है कि प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ जाए, या उसमें किसी बात की डिले आ जाए, या कोई अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये भी एक टेम्परेरी फेज है। और अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या आप रोल बदलने की सोच रहे हैं, तो यहां अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो याद रखिए, इस समय आकर्षक पैकेज से अधिक महत्वपूर्ण है एक स्टेबल फ्यूचर। तो अभी थोड़ा सा रुकना ही बेहतर रहेगा। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो क्योंकि सेकंड हाउस जो है ये परिवार का है, कुटुंब का है, परिवार से संबंध रखता है, तो इसलिए हो सकता है कि मैं तो अब आपको रिश्तों में ऐसा लगेगा कि मैंने तो बात सही करी है लेकिन सामने वाला नाराज क्यों हो गया। तो ये गुरु अस्त की वजह से है। आपकी बात सही हो सकती है लेकिन हो सकता है आपका तरीका गलत हो। तो इसलिए अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ कोशिश करें अभी उन पर अपनी कोई बात न थोपें, बल्कि सुनने की क्षमता बढ़ाएं। कई विवाद तो केवल इसलिए ही हल हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें धैर्य से सुना, सुनाया नहीं, टोका नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा असर किस पर होगा, और अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है या कमजोर है तो उसका क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु उच्च है, अपनी स्व राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से युति है गुरु की, तो ऐसे में गुरु अस्त का प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, गुरु नीच हैं, गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में है, पीड़ित हैं, या गुरु अपने शत्रु ग्रहों से, राहु केतु से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, या पाप कर्तरी योग में है, तो फिर ऐसी अवधि में गुरु का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। और ज्यादातर वो प्रभाव नकारात्मक होगा, जैसे गलत डिसीजन ले लेना, फाइनेंशियल कोई गलत निवेश कर देना, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो इस तरह के प्रभाव जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और खासकर जिनको भी इस समय गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए। तो अब आप नोट कीजिए सबसे प्रभावी उपाय, जो लाल किताब के सबसे सटीक उपाय हैं। एक तो लगातार आने वाले ये 25 दिन, जितने दिन भी गुरु अस्त हैं, अवश्य सुबह उठकर मंदिर जाएं, माथा टेकें, रोजाना हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, और गौ सेवा जरूर करें। रोज गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाएं, और हो सके तो चने की दाल मंदिर में अवश्य दीजिए। तो दोस्तों, गुरु अस्त का अर्थ दुर्भाग्य नहीं,
गुरु अस्त का सही अर्थ है अभी ठहरो, रुको, सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। 15 जुलाई से 9 अगस्त जो लोग धैर्य रखेंगे, तथ्यों की जांच करेंगे और विवेक से चलेंगे, उनके लिए 25 दिन आने वाले कई महीनों की मजबूत नींव बन सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।